पिछले दिनों अफगानिस्तान में आए भूकंप का दर्द अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से अफगानिस्तान की धरती हिल गई। अफगानिस्तान के साथ साथ एक बार फिर से दिल्ली भी हिली। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के मुताबिक गुरुवार को दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस हफ्ते की शुरुआत में भी अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्सों में एक के बाद एक कई भूकंप आए थे, जिसमें 2200 से ज्यादा लोग मारे गए और 3600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन भूकंपों ने गांवों को पूरी तरह खत्म कर दिया और हजारों लोग बेघर हो गए। जीएफजेड ने बताया कि इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। यह भूकंप इस हफ्ते के उन भूकंपों के बाद आया है जो अफगानिस्तान के सबसे घातक भूकंपों में से एक थे। इन भूकंपों ने कुनार और नारहार प्रांतों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। रविवार को आए पहले भूकंप की तीव्रता 6 थी और उसकी गहराई भी 10 किलोमीटर थी। इन भूकंपों की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। सहायता समूहों ने चेतावनी दी कि उनके पास संसाधन कम हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों ने भोजन, आश्रय और चिकित्सा आपूर्ति की गंभीर जरूरत बताई है। इस नए भूकंप ने पहले से ही संकटग्रस्त इलाके में और ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का जीना मुहाल हो गया। भूकंप के बाद अफगानिस्तान की वो तस्वीरें देखिए जिसे देखने के बाद आपका भी रूह कांप जाएगा। हालांकि अफगानिस्तान के संकट की घड़ी में भारत उसके साथ खड़ा है। भारत ने मानवीय सहायता भेजा है। खुद इस बात की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर ट्वीट कर दी। 31 अगस्त को आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमादुल्लाह फितरत ने बताया कि कुनार और नंगरहार प्रांतों में 3,994 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 6,782 से ज्यादा घर नष्ट हो चुके हैं। राहत कर्मी मलबे से शव निकालने में जुटे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि बचाव कार्य अभी अधूरा है। भूकंप पीड़ित पानी, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। तालिबान प्रशासन ने दावा किया है कि कई परिवारों को मानवीय सहायता पहुंचाई गई है और दूर दराज के इलाकों की सड़कें खोल दी गई है। साथ ही कई देशों की विशेष बचाव टीमें राहत कार्यों में शामिल हैं, जिसमें भारत भी है। हालांकि स्थानीय लोग और सहायता एजेंसियां कह रही है कि बचाव कार्य अभी भी धीमा और असमान रूप से चल रहा है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों और भारी तबाही के कारण सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना बेहद कठिन साबित हो रहा है। रेड क्रॉस और विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठन राहत कार्यों में लगे हैं। भारत, जापान, ईरान और तुर्की से भी सहायता सामग्री भेजी गई है। राहत एजेंसियों का कहना है कि पहुंच की दिक्कतों के चलते जरूरी सामग्री और चिकित्सा सेवाओं में देरी हो रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।